इन भूल भरे पन्नों में तू क्या ढूंढती और क्या हो गया था मुझे इस दफा ना मिली प्यार सी परियों की वो कहानी और तुम यूं परेशान हो क्यों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल, जय हिंद यार, जय हिंद। क्या हाल चाल सभी के, नमस्ते नमस्ते, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, है ना, जय श्री राम, राधे राधे। क्या हाल चाल सभी के, गुड इवनिंग यार, नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हाल चाल, चलो बढ़िया। बबुआ ओपी, लिप्सा, मीनाक्षी, सोनाली, संकेत। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अगर 1 मिनट 10 सेकेंड के लिए वॉइस का भी लैग आएगा उसको इग्नोर करिएगा। देखो बस आने ही वाला है, बस आने ही वाला है, उसको आप इग्नोर करिएगा, है ना। वेलकम वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स। आप फरमाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस 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 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 यानी जो पुराना लेक्चर हमने देखा था वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चंस कम करे थे, कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखे थे। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले 90% ऑफ द क्लास में एंड 10% में कुछ चीजें समझेंगे, बहुत आसान सी चीजें, ठीक है। ये चैट पॉज क्यों हो गई? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। तो मैंने बता दिया 90% हम लोग क्वेश्चंस करने वाले। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, 90% हम लोग क्वेश्चंस करने वाले और उसके बाद हम लोग कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बीच में समझते रहेंगे, है ना। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड रुकना दोस्तों, चश्मा आड़ा टेढ़ा हो रहा है भैया। हाँ अब सही है, जय हिंद जय हिंद। हाँ गाना सुना देंगे आज, तुमको गाना सुना देंगे लास्ट में, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो लेक्चर नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस मैं यही बोलूंगा यार, क्लास 11th मैथ्स में सिर्फ एक सिंपल चीज याद रखो, पुराने लेक्चर्स देखकर ही आप नया लेक्चर्स देखें, कनेक्टेड रहती हैं चीजें, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चंस 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 और डोमेन और रेंज समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। याद है कि नहीं डोमेन और रेंज का मतलब? आए चपलगंजू, रिलेशंस एंड फंक्शंस में मैंने तुम्हें डोमेन और रेंज का मतलब बखूबी बताया था, मेरे ख्याल से शायद आपको याद होगा। खैर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ी देर से। चलिए तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लिया जाए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है बॉस? ओके बॉस, चलिए ऐसी रिकॉल कर लेते हैं। याद करो मैंने आपको ये कुछ ऐसे सिखाया था, है ना। अब सब अभी रेडी हो जाइए, अब रेडी हो जाइए। चश्मा उतार के अच्छा लगते हैं तो अंधा होके पढ़ाना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक। पढ़ाएं एक बार अंधा होके, चलो ठीक है। कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन मुझे आप लोग की चैट कुछ दिखाई नहीं देगी, पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यार 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने आपको क्या सिखाया था प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस 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 करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया ये आपका 0 डिग्री होता है भाई, ये आपका अगर ऐसा होता, x अगर आपका 0 होता तो ये ऐसा होता, नीचे होता, ये आपका 0 डिग्री। फिर आप ऐसा गए, मान लो ये ऐसा हो गया तो 90 डिग्री हो गया, समझ में आया। फिर ये ऐसा आ गया 180 हो गया, फिर ये ऐसा आ गया 270 हो गया, फिर ये वापस इधर 360 हो गया। सिखाया था कि नहीं? याद करो याद करो याद करो। ये ऐसा आ गया 90, फिर 180, फिर ये 270, फिर 360, फिर ये चालू हो गया 90 प्लस, फिर 90 प्लस, फिर 90 प्लस, फिर 90 प्लस, फिर 90 प्लस। समझ गए होगे मेरे ख्याल से बातें, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और बाकी सारे टी रेशियोज आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, समझ में आएंगी बात। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मेरे ख्याल से यह बात शायद आपको याद होगी, ठीक है। याद है तो लिखो YH याद है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चले। याद है तो लिखो YH याद है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चले। मैंने आपको सिखाया था ऑल
स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज का क्या मतलब है, याद कर लो। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज आपके पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपका पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं और फिर बाकी चीजों पर आएंगे, ठीक है। चलिए तो यार ये मैंने आपको सिखाया था, एक बार रिकॉल करवाऊं। फॉर एग्जांपल मानो अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपसे पूछा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि इस थीटा को हमको एक्यूट एंगल मान के चलना है। मैंने क्या बोला, इस थीटा को हमको क्या मान के चलना है, एक्यूट एंगल। प्रियजनों मुझे ये बताओ एक्यूट एंगल का मतलब क्या सबको पता है? एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल, 90 डिग्री से छोटा एंगल, ठीक है। तो अब आप ये पता करो ये जो एंगल है थीटा को एक्यूट मान के पता करो ये जो एंगल है पूरा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर से बोलूंगा, ये पूरा एंगल 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोई बबुआ बोलेगा कि गुरुजी थीटा तो हमें पता ही नहीं है। अरे थीटा को एक्यूट मान के चलो, 30 मान लो, 40 मान लो, 33, अरे कुछ भी मान के चलो। 180 से अगर आप थीटा माइनस करते कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे भाई 90 से छोटा मान तूने 80 ले लिया तो 180 माइनस 80 100 हो गया। 100 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहली चीज समझ में गई, क्वाड्रेंट पता कर लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले आप यहां पे प्लस लगा दो, समझ में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो टी रेशियो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव लगा दिया, समझ में आया? अब 180 पर देखो, 180 पर और 360 पर टी रेशियो चेंज नहीं होता, सेम होता है, समझ में आया? मतलब साइन का ये साइन ही रहने वाला है और थीटा आप एज इट इज लिख दो। तो इस साइन 180 माइनस थीटा का आंसर क्या हो गया, साइन थीटा। क्लियर है? साइन 180 माइनस थीटा का आंसर क्या हो गया, साइन थीटा। वैसे ही वैसे कुछ और क्वेश्चंस का फटाफट आंसर करेंगे, है ना। मुझे बताइए सब लोग, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, फटाफट बताना, ठीक है। टैन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कुछ बेसिक सवाल पूछ रहा हूं एकदम। कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक 270 प्लस थीटा क्या होगा? और एक और ले लो फटाफट, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? सबका आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और क्रॉस चेक करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले थीटा को आपको एक्यूट एंगल मानना है। क्वाड्रेंट पेटा पता करिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये एंगल। 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ प्लस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 90 प्लस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताना जरा। सब लोग क्रॉस चेक करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गई? तो क्वाड्रेंट तो पहले आपने पता कर लिया, क्वाड्रेंट आपने पता कर लिया। दूसरी चीज, अब इसी क्वाड्रेंट में जो आपकी टी रेशियोज दिए वो पॉजिटिव या नेगेटिव ये पता करते हैं। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। समझ में आया? अब ये देखो 270 पर चेंज हो जाता है, 270 यहां पे लिख लो, 270 और 90 पर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? साइन कॉस में कॉस साइन में, कोसेक सेक में सेक कोसेक में, टैन कॉट में कॉट टैन में, ठीक है। तो 270 पर चेंज होगा तो कॉस आपका साइन बन जाएगा और थीटा एज इट इज लिख दो। 90 पर चेंज होगा टैन आपका कॉट, या आपका कॉट थीटा लिख दो। 180 पर चेंज नहीं होगा तो ये आपका कोसेक थीटा लिख दो। 270 पर चेंज कोसेक आपका सेक, तो ये आपका सेक थीटा लिख दो। 360 पर चेंज नहीं होगा तो ये आपका साइन थीटा। क्या सबको समझ में आया? सबको क्लियर है तो लिखो CH क्लियर। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? क्या सभी का यही आंसर आ रहा है?
क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? एक बार चेक कर लीजिए सब लोग, एक बार चेक कर लो सब लोग, है ना? ठीक है, थम्स अप करके बताओ अगर सभी का यही आंसर आ रहा तो थम्स अप करके। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत बेसिक था, बहुत आसान था, बहुत बेसिक था। ठीक है, कोई बोल रहा है फर्स्ट वाला रॉन्ग। मेरी जान देख, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव, और क्योंकि 270 है मतलब कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत, आराम से देख लो, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई डाउट प्लीज अब भी पूछ लो, कोई डाउट प्लीज। डीपीपी नहीं बनी? हाँ, डीपीपी नहीं बनी होगी, डीपीपी आज आपको बन जाएगी। मैंने बताया था जब भी आपको डीपीपी में मेरी जान क्वेश्चंस नहीं बने, इसका मतलब वो मैंने आपको करवाया ही नहीं है। सब करवाऊंगा ना। अब लास्ट क्लास में कोई बबुआ पूछ रहा था कि गुरुजी बड़े बड़े एंगल्स का कैसे निकालेंगे? अबे सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, काहे टेंशन ले रहे? कोई बोल रहा है फोर्थ रॉन्ग। अच्छा, फोर्थ वाला देख मेरी जान, चलो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक आपका नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक आपका नेगेटिव होता है। अब 270 है मतलब चेंज हो जाएगा टी रेशियो, कोसेक से सेक बन जाएगा माइनस सेक थीटा। इजी, सब कुछ सही है। कोई बोल रहा है सेकंड रॉन्ग, कोई बोल रहा है अबे सब कुछ सही है यार, सब कुछ सही है। 90 पर tan आपका कॉट बन जाता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है। सब सही है मेरी जान, क्रॉस चेक करो, सारी चीजें सब सही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलिए जैसे आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन, जैसे आपके, अच्छा नहीं रुको, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, करा कि नहीं करा? ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, करा कि नहीं करा? मैं एक बार आप लोगों से पूछता हूं। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करो, पहले क्वेश्चन का आंसर साइन 225 डिग्री निकाल के दिखाओ जल्दी से। सेकंड, कॉस 225 डिग्री निकाल के दिखाओ। थर्ड, tan 225 डिग्री निकाल के दिखाओ। और फोर्थ, साइन 360 डिग्री निकालकर दिखाओ, साइन 360 डिग्री निकालकर दिखाओ। कैसे करेंगे हिंट देता हूं। सबसे पहले कोशिश हमेशा यह करो 180 और 360 में चेंज करने की कोशिश करो, 180 और 360 में चेंज करने की कोशिश करो। वैसे आप 90 270 भी यूज कर सकते हो, पर आसान ज्यादा 180 और 360 होता है। अब 225 क्या लिख सकता हूं इसको मैं? 225 को 180 प्लस कितना, 45 डिग्री, हाँ या ना? 180 प्लस 45। वैसे cos 225 को क्या, cos 180 प्लस 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? tan 225 का मतलब tan 180 प्लस 45 डिग्री। और 360 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको क्या लिखूंगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया 360 माइनस 0 लिख दो या फिर 360 प्लस 0 लिख दो, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आए ये चीज? समझ में आए ये चीज? ठीक है, आगे देखें इसको, आगे देखें इसको, चलिए फटाफट। तो यार अब क्या, साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान देना 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा यह एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया। 180 पर चेंज नहीं होता तो साइन 45, मतलब इसका मतलब हो गया -1/√2, -1/√2। इजी। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? 180 प्लस, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा है, क्या हो गया? कॉस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? कॉस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव। 180 पर कॉस चेंज नहीं होगा तो माइनस कॉस 45। दोस्तों ये भी आपका -1/√2। समझ में आ गया? इसके लिए इन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, या फिर से बोलूंगा tan 225 मतलब sin 225 अपॉन cos 225, दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, 1 आएगा, या फिर यहां से निकाल लो। तो 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है। अब 180 पर चेंज नहीं होता तो tan 45 जो कि आपका 1 आ गया, दोनों को डिवाइड करके भी आपका 1 आता। ये कैसे करेंगे भैया? 360 माइनस 0 कौन से क्वाड्रेंट में? 360 माइनस 0 कौन से क्वाड्रेंट में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, हाँ या ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा तो यह आपका आ गया 360 पर चेंज नहीं होता तो साइन 0 डिग्री। यहां पर देखो 360 प्लस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव, 360 पर चेंज नहीं होता तो +0। गुरुजी ये माइनस ये प्लस, अबे चपड़गंजू साइन 0 0 ही होता है तो ये आपका 0 ही आएगा।
-0 +0 ऐसी कोई चीज नहीं होती। क्लियर है सबको? तो लिख दो CH क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़े, जो एक्चुअल क्वेश्चंस करने उन पर बढ़े। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर लास्ट गलत है, कोसेक साइन में चेंज होगा। अरे तुम लोग ये तो समझो पहले, ये कौन बोल रहा है कोसेक साइन में? मेरी जान, साइन और कॉस चेंज होते हैं एक दूसरे में, कोसेक और सेक चेंज होते हैं एक दूसरे में, टैन और कॉट चेंज होते हैं एक दूसरे में। ये बात याद रखो, ठीक है? साइन कोसेक में चेंज नहीं होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब देखो ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने। 10th क्लास में हम लोग क्या करते थे? 10th क्लास में हम लोग क्या करते थे? हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, ये दिया होता था, ये दिया होता था, ये निकाल लेते थे, ऐसी करते थे। यहां पर हम थोड़ा सा अलग करेंगे। देखो क्या पूछा है, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन देख लो, बस एक क्वेश्चन। अच्छा डाउट देख लूं, डाउट देख लूं, ठीक है डाउट देख लेते हैं। सर रिपीट 5th क्वेश्चन। 5th कौन सा? अच्छा ये वाला, ठीक है एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है? तो ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। तो 360, ये 360 है, ये 360 वाली लाइन है, ठीक है? से माइनस थीटा हो रहा है, मतलब कुछ एंगल माइनस हो रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दिया। 360 और 180 में चेंज नहीं होता है टी रेशियो, तो साइन का साइन रहने वाला है और थीटा का थीटा, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, और पूछो सर 360 पर चेंज क्यों नहीं होता? वो आपको याद रखना है इस तरीके से, वो आपको इस तरीके से याद रखना है चीजों को, ठीक है? इस तरीके से बस आप याद रखो, वो एक एल्गोरिदम है क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी बोलोगे तो मैं आपको वो चीज सिखा दूंगा, ठीक है? चलिए, हाउ टू नो साइन कॉस टैन पॉजिटिव और नेगेटिव? वो तो मैंने क्वाड्रेंट में बताया था ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे याद रखो आप। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है? सर आप बोल क्यों रिसीव क्यों नहीं लेते हैं, प्लीज आए सर, आप बोल क्यों रिसीव क्यों नहीं लाते, लेट हैं, प्लीज लाया कीजिए। ये क्या कहना चाह रहे हो गौतम? सर आप बोल क्यों रिसीव क्यों नहीं लेत आए, प्लीज लाया। अरे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? आराध्या कह रही है सर 270 माइनस 45 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो, उससे भी आपका सही आंसर आएगा, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है? सर 180 पर चेंज क्यों नहीं होता, ये आपको याद रखना है। 180 360 पर आपकी चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है? ट्रायंगल से आता है वो प्रूफ, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है, ठीक है? सर बेसिक मैथ्स का ये बताना मुझे क्या लिखा हुआ है। सर बेसिक मैथ्स का बैकलॉग बट ट्रिगो कर रही हूं, कुछ दिक्कत तो नहीं है? रिलेशंस फंक्शंस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक डोमेन रेंज वाली चीज आपको यहां पे काम आएगी। बाकी प्लीज उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी ऐसा 90-95% कुछ चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं आने वाली है। सर आप बोल क्यों रिसीव नहीं क्या कह रहे हो, क्या? सर चेंज काशी करना, चेंज काशी 90 और 270 में चेंज करना है, 180 और 360 में चेंज नहीं करना। सर समझ नहीं आ रहा, पहला लेक्चर नहीं देखा, पहला लेक्चर नहीं देखा? सिंपल है वर्षु यार, बहुत सिंपल है, पहला लेक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए, मतलब इसके पहले वाला। सर 180 प्लस लेकर भी कर सकते हो, 360 माइनस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चाहो वो लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। सर कॉसेक साइन में ना चेंज होता है, अरे वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉसेक थीटा लिखा है तो उसका 1 साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हो, है ना? पर अलाइड एंगल्स में आपका कॉसेक सेक में चेंज होता है, सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है? 10th क्लास में सिखाया था, या फिर फर्स्ट क्लास जाके देखो, वहां पे भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? और जैसे जो बबुआस पूछ रहे हैं गुरुजी 180 पर चेंज क्यों नहीं होता, 360 पर चेंज क्यों नहीं होता, फर्स्ट क्लास अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की देखोगे हमारी, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, वहां पे मैंने आपको ट्रायंगल से वो चीजें बताई हुई हैं, ठीक है? चलिए एनीवे, चलो मेरे ख्याल से बहुत इजी है भाई ये सब, है ना? चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है? बहुत इजी है, कसम से बता रहा हूं, बहुत इजी। जिसको नहीं समझ में आ रहा मतलब लेक्चर्स आपने प्रॉपर नहीं देखे,
चलिए अब पहला क्वेश्चन मुझे करना है तो बाकी सब तुम खुद करना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, साइन एक्स और टैन एक्स निकालना है। ठीक है भैया, साइन एक्स और टैन एक्स निकालना है। दिया क्या है, कॉस एक्स आपको दिया हुआ है और क्या बोल रहे हैं, एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लास 10th में क्या होता था, क्लास 10th में क्या होता था, कॉस एक्स दिया होता था, साइन एक्स टैन एक्स जो चाहो वो निकाल सकते हो ट्राइंगल की मदद से। हां या ना, जल्दी से बताओ, हां या ना। बस क्लास 11th में चेंज क्या होगा, क्वाड्रेंट आपको बताएंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका माइनस और प्लस डिसाइड होता है। कैसे करेंगे बताओ, cos x से पहले sin x निकालना है। इसको करने का तरीका देखो, आप सब जानते हो कि sin स्क्वायर x बिना ट्रायंगल बनाए करना है इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसा सब जानते हैं। इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप sin x निकालें। कैसे निकालोगे, sin स्क्वायर x आपका आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो साइन x आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे आप cos x की वैल्यू रख दीजिए, आपका साइन x निकल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह माइनस 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर निकालो फटाफट। साइन x इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये आपका 1 माइनस 144, 13 का स्क्वायर 169। ठीक, 169 माइनस 144 25 हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 अपॉन 169। मेरी जान, अंडर रूट 25 5 होता है, अंडर रूट 169 आपका 13 होता है। समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज आप यहां पे देख सकते हैं, जब भी स्क्वायर उधर जाता है प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ। आप बस मुझे ये बताओ, साइन एक्स की वैल्यू 5/13 होगी या माइनस 5/13 होगी, रीजन के साथ। साइन एक्स की आपकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस 5/13, एक माइनस 5/13, पर एक्चुअल आंसर साइन एक्स का क्या होगा गुरुजी, वो कैसे बताएंगे, वो कैसे बताएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव, तो माइनस 5/13 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बात क्लियर, आई होप बात क्लियर, इजी है ना। अच्छा, tan x कैसे निकालेंगे, tan x कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, sin x अपॉन cos x कर दो। sin x कितना आया, माइनस 5/13, cos x कितना है, cos x आपका कितना था, माइनस 12/13, 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये आपका 5/12 आ गया। एक बार बस क्रॉस चेक कर लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव होता है, देखो पॉजिटिव ही आ रहा है। इजी या बहुत इजी, इजी या बहुत इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। कॉस से साइन निकाल लो, साइन अपॉन कॉस tan आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आ जाएगा, tan का रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा। तो सिर्फ आपको साइन कॉस में खेलना होता है। आंसर करिए इस वाले क्वेश्चन का, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ साइन एक्स आपको दिया हुआ है और एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में गलती बताओ क्या गलती है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन में गलती बताओ क्या गलती है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताइए कि इस क्वेश्चन में एक गलती है, कि क्या गलती है ये बताइएगा, क्या गलती है इस क्वेश्चन में। और आपको मेरे बिना बताए ये गलती दिखनी चाहिए थी, पर क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया गलती। बताओ क्या गलती है इस क्वेश्चन में, एक गलती है, बताओ क्या गलती है। वेरी गुड रुद्राक्षी, वेरी गुड अंजलि, युविका, शुभम, मनीष, बहुत अच्छे। क्योंकि एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहां पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, साइन आपका नेगेटिव होना चाहिए ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है ना, तो वहां पे वो मिस प्रिंटिंग थी, वो -2√6/5 है। सारे टी रेशियोज कैसे निकालोगे, साइन से कॉस निकाल लो, साइन से कॉसेक निकल जाएगा, कॉस से सेक निकल जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन निकल जाएगा, टैन से कॉट निकल जाएगा। आइए तो सबसे पहले कॉस एक्स निकालने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉल्व करो, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स मतलब -2√6/5 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो यह आपका 1 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24, तो यह आपका ऊपर आ गया 24, 5 का स्क्वायर
25। तो प्लस माइनस अंडर रूट एलसीएम लोगे तो ये आपका 1/25 आ जाएगा, जो कि आपका प्लस माइनस अंडर रूट या फिर ऐसा बोलूं 1/5 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस 1/5 पर कॉसेक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉसेक्स आपका नेगेटिव -1/5 आ गया। कॉसेक्स आपका -1/5 आ गया। क्लियर है सबको? कॉसेक्स आपका -1/5 आ गया। इजी। अब बाकी सब आपका एज इट इज निकल जाएगा। tan x बताओ कैसे निकालें भैया? tan x कैसे निकालें? sin x अपॉन cos x। तो sin x कितना है? sin x है आपका -2√6/5 डिवाइडेड बाय -1/5। नीचे वाले से कटता है, ऊपर वाले से। tan x आपका आ गया 2√6। और क्या tan x पॉजिटिव आएगा? हां, tan x आपका पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब cosec x कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? अरे cosec x होता है 1/sin x। हाँ या ना, 1/sin x। कर लो सॉल्व। तो 1/sin x 1/1 कर दो डिवाइडेड बाय sin x की वैल्यू -2√6/5। ये सबसे ऊपर ये ऐसा, तो ये आपका 5 या फिर -5/2√6। तो cosec x आपका आ गया -5/2√6 और वो नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा sec x कैसे निकलेगा? डायरेक्ट कर दूं sec x, इसका रेसिप्रोकल कर दो -5। sec x आपका -5। cot x फटाफट बताओ क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल कर दो 2√6 आएगा। ठीक है, आप साइन बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। साइन हमेशा एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। sec आपका नेगेटिव, cot आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, cot पॉजिटिव। साइन प्लीज आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से बहुत इजी है ना? तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन आपको एक क्लियर हो गया। इसी तरीके का एक और सवाल कर लो, फटाफट, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, जहां पे आपका एंगल रेडियन में दिया होगा। क्या गलत? क्या गलत? क्या गलत? क्या गलत? कोई बोल रहा है रॉन्ग। क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? अच्छा, ये हाँ ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। 1/2√6। हाँ, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये 2√6 इसका रेसिप्रोकल 1/2√6। ओके, डन। चलो ये करके दिखाओ। छोटी मोटी गलतियां इग्नोर कर दिया करो। चलो बताओ फटाफट कैसे करेंगे। अच्छा, इसका मतलब कौन बताएगा? दिमाग लगाओ, ज्यादा घबराना नहीं है यार, तू बस कोशिश तो कर अगर अपने साइड से। इसका मतलब है जो आपका x है, x मतलब जो आपका एंगल है, x जो आपका एंगल है क्या है भैया? वो 2π से छोटा 3π/2 से बड़ा। इसका मतलब क्या? ये तो आपने सीखा हुआ है भाई। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब x आपका 5 से बड़ा 6 से छोटा, 5 से बड़ा 6 से छोटा, है ना? तो x आपका 2π से छोटा 3π/2 से बड़ा। अब 3π/2 का मतलब क्या होता है? π/2 मतलब 90, तो 3π/2 मतलब 270, है ना? ये आपका 360 क्वाड्रेंट दिया हुआ है, बेसिकली क्वाड्रेंट दिया हुआ है भाई जान। इसको डिग्री में वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं, मन में चेंज कर सकते हो। π/2 मतलब 90, 90 3 270, पाई मतलब 180, 180 360। x आपका 270 और 360 के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट, बस सिंपल है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दिया हुआ है। आपको tan और cosec और इन सब की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी। चलो, तो sec से क्या कर सकते हैं बताओ? sec x आपको √2 दिया हुआ है, तो cos x आपको डायरेक्ट 1/√2 समझ में आ रहा होगा। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, अब sec से क्या tan निकाला जा सकता है? बिल्कुल, तो निकाल लो फटाफट। कैसे? देखो ना, sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x होता है। या फिर इसको ऐसा लिख लो, तो लिखे रहने दो इसको ऐसा, tan² x इज इक्वल टू sec² x -1। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई? √sec² x -1। ये आपको आइडेंटिटीज याद होंगी। sec x की वैल्यू क्या है? √2। तो √2 का स्क्वायर -1, यहां पे आप प्लीज प्लस माइनस जरूर लगाएं।
कितना आ गया आपका √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, तो √1 1, दोस्तों आपको प्लस माइनस 1 आएगा। तो tan x मेरे ख्याल से आपका प्लस माइनस 1 आ रहा है, जिसमें से क्योंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब tan x आपका -1 आप लेंगे, tan x आपका -1। तो बस cot x क्या आ गया, अगर tan x -1 तो cot x भी क्या आ जाएगा, cot x भी आपका -1, मतलब 1/-1 कर दो, वो भी आपका -1 ही रहने वाला है। cot x भी आपका -1, cot x भी आपका -1। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो सबको याद है ना, ये वाली आइडेंटिटी सबको याद है ना। इस आइडेंटिटी से मैंने sec से tan निकाल लिया। ठीक है, अच्छा cosec कैसे निकालूं, कौन बताएगा? हाउ कैन आई फाइंड cosec x? cosec x कैसे निकाले, साइन निकालना पड़ेगा, साइन निकालने के लिए cos का यूज कर लो। चलो तो साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x। सही है। अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हो, cot x से cosec x निकाल लो, cot x से भी तो cosec x निकाल सकते हो, हाँ या ना? आइडेंटिटी याद है कि नहीं? ये बहुत बेसिक आइडेंटिटी है क्लास 10th की। मैं लिख देता हूं यहां पे फिर से, क्या आपको पता होना चाहिए कि जो cosec स्क्वायर x होता है वो 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है। याद आया? तो cosec x की वैल्यू प्लस माइनस √1 प्लस cot स्क्वायर x, मतलब -1 का स्क्वायर। कितना आ गया, प्लस माइनस 1 प्लस 1 2 √2। लेकिन क्या लोगे, क्योंकि आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपका नेगेटिव -√2 आ जाएगा। तो cosec x आपका मेरे ख्याल से -√2 आ गया। ठीक बा, cosec x आपका -√2 आएगा। सही है भाई। -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, यहां पे रख लो सारी वैल्यूज। चलो तो 1 प्लस tan x क्या है आपका -1, cosec x क्या है आपका -√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x आपका -1, cosec x आपका -√2। सही है। ठीक है, सॉल्व कर लो। 1 -1 -√2, 1 -1 प्लस √2, तो +1 से -1 गया, +1 से -1 गया, ऊपर बचा -√2, नीचे बचा √2, √2 से √2 गया, आपका आंसर आ गया -1। आपका आंसर आ गया -1। -1 इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। -1 इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत परेशानी प्लीज पूछ लो। ठीक है, मैं एक बार डाउट देख लेता हूं आप लोग की, अगर कोई डाउट है तो। सर क्या माइनस प्लस लिखना पड़ेगा? लिखो, हमेशा लिखो। ठीक है, वैसे मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप लास्ट में जाके साइन एकदम सही लगा देते हो तो, पर आप अपने साइड से सेफ रहो, लिखो हमेशा, है ना। चलिए, ओए आशीष, हेलो, मनीष भाई बुला रहे हैं भाई, लगता है। सर वाली आइडेंटिटी से कर, साइन वाली से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। सर tan x -1 कैसा आया? अच्छा, tan x -1 कैसा है, इधर देखो। क्या आप लोग को यह वाली आइडेंटिटी नहीं पता कि sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, क्लास 10th की आइडेंटिटी। तो देखो ना, tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इधर गया, sec स्क्वायर -1। अब sec x देखो, स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस √sec स्क्वायर x -1। sec x की वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर -1, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, √1 क्या होता है 1। फिर से बोलूंगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, √1 1 होता है, तो प्लस -1। अब tan x की वैल्यू प्लस -1, मतलब +1 भी -1 भी, लेकिन क्योंकि आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, तो मैंने -1 ले ली। अब अगर tan -1 तो cot भी -1, दोनों का रेसिप्रोकल। भाई 1 - 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/-1, तो 1/-1 भी -1 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चले तो लिखो चलो। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस तुम लोगों ने एनसीईआरटी में या फिर और दूसरी बुक्स में देखे होंगे। चलिए, कैसे करना है, ध्यान से देखना दोस्तों। यह एंगल काय में दिया है, पहले तो ये बताओ, यह एंगल काय में दिया हुआ है, पहले तो ये बताओ। 1-2 क्वेश्चन सुनो, पेशेंस रखना। 1-2 क्वेश्चन अगर तू सीख गया ना, बहुत इजी है। ठीक है, यह एंगल काय में दिया हुआ है, रेडियन में। गुरुजी पर यहां पे तो सी का साइन लगा ही नहीं है,
रेडियन में ही दिया हुआ है, रेडियन में ही दिया हुआ है। ठीक, कैसे करना है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। इस पाए को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 7/4, 7/4, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा, बताओ जरा। न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा। जब भी न्यूमरेटर बड़ा, करना क्या है मेरी बात ध्यान से सुनना। आप बस एक बात याद रखो, आप किसी भी एंगल से, कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, आप किसी भी एंगल से 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए, 10 पाए, डॉट 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 डॉट, एक तरीके से 1,00,000, अरे कुछ भी लिख लो, 1000 पाए, डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब क्या, आप किसी भी एंगल से इवन पाए माइनस कर सकते हो। यह बात नोट करो पहले, यह बात नोट करो पहले। 315 नहीं लिखना है आपको, डिग्री में चेंज नहीं करना। फिर से बता रहा हूं, डू नॉट चेंज टू डिग्री, डू नॉट चेंज टू डिग्री। रीजन क्या है, आप डिग्री में चेंज करके आंसर तो निकाल लोगे, आप डिग्री में चेंज करके शायद आंसर तो निकालोगे, पर वो बहुत लंबा आता है मेरी जान, वो बहुत लंबा आता है मेरी जान। सुनो मेरी बात, ठीक है। बस आप मेरी एक बात याद रखो, आप किसी भी एंगल से 2 पाए यानी 360, 4 पाए यानी 720, आप किसी भी एंगल से 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए, 10 पाए, 1000 पाए, इवन पाए माइनस कर सकते हो। क्या यह बात समझ में आई? तो लिखो आई। ऐसा क्यों कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहले आप किसी भी एंगल से 2 पाए क्यों माइनस कर सकते हो, उसका रीजन है ये, क्योंकि खुद सोच के देखो, क्योंकि खुद सोच के देखो भाई। देखो ना, यहां से स्टार्ट करा था, ऐसा घूमे 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 वापस यहीं पर आ गए, फिर ये 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 वापस यहीं पर आ गए। मतलब आप समझ रहे हो वापस कब आ रहे हैं अपन लोग? 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए, 10 पाए। बेसिकली आपको याद रखना है, 2 पाए के बाद वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाती हैं टी रेशियोज की। 2 पाए के बाद वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाती हैं टी रेशियोज की। क्या बात समझ में आ रही है? अरे भैया वापस घूम के वहीं आ रहे हैं हम लोग, 2 पाए पर वापस घूम के वहीं पे आ रहे। फिर घूमे 4 पाए आया, फिर घूमे 6 पाए आया, फिर घूमे 8 पाए आएगा, तो वापस घूम के वहीं आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 2 पाए के बाद रिपीट होना चालू हो जाती हैं। बात समझ आई तो लिखो आई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 2 पाए के बाद रिपीट होना चालू हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। ये चीज नोट कर ली सब लोगों ने, ये चीज नोट कर ली। हिंदी में नोट करो सब लोग। क्या आप किसी भी एंगल से इवन पाए सबट्रैक्ट कर सकते हैं? हिंदी में नोट करो, हिंदी में नोट करो, हिंदी में नोट करो। आप किसी भी एंगल से, आप किसी भी एंगल से इवन पाए सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। रीजन मैंने बता दिया, 2 पाए के बाद टी रेशियोज की वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाती है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा देखना जरा, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने क्या लिखा इसको, 7 पाए, ठीक है, अपॉन 4। मैंने इससे 2 पाए सबट्रैक्ट कर दिया। गुरुजी 2 पाए क्यों सबट्रैक्ट करा, 4 पाए क्यों नहीं करा? रीजन देखना, 2 पाए इसलिए करा। अच्छा हाँ, ये चीज याद रखना, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा तभी आप कुछ सबट्रैक्ट करोगे। ऐसा क्यों, आपको रीजन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालना क्या आएगा? तो ये आपका 1, 4 2 8, तो ये आपका 7 पाए माइनस 8 पाए बाय 4। क्लियर है? फायदा क्या, फायदा क्या? 7 पाए माइनस 8 पाए कितना हो गया? माइनस पाए बाय 4। अब मुझे बताओ, साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये आपका माइनस साइन पाए बाय 4 आ गया। साइन पाए बाय 4 क्या होता है? 1/√2। तो आंसर आपका -1/√2 आ गया। आंसर आपका -1/√2 आ गया। आंसर आपका -1/√2 आ गया। ठीक है, आप बस ऐसा, मैंने -2 पाई क्यों करा? क्योंकि ऐसा मैं कर सकता हूं, रिपीट होती है 2 पाई के बाद। करके फायदा क्या मिला? करके फायदा ये मिला कि बबुआ ये π/4 आ गया। π/4 के बारे में मेरे को वैल्यू रटी होती है। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मानो मैंने आपको बोला साइन 390 डिग्री निकालो, मैंने आपको बोला साइन 390 डिग्री निकालो,
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तुम बोलोगे गुरुजी इसको साइन 360 प्लस 30 कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल सही, आप ऐसा कर सकते हो। पर आप पता है क्या करो, 390 इससे आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई माइनस कर सकते हो। 390 से 360 माइनस कर तो कितना आएगा, ये साइन 30 आएगा। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, साइन 390 आपका साइन 30 के बराबर होगा। साइन 30 आपका 1/2 होता है। समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूं? देखो दूसरा क्वेश्चन, मानो मैंने आपसे बोला, मानो मैंने आपको दिया साइन 410 डिग्री, 410 डिग्री, इससे आप 360 माइनस कर दो, यह आपका साइन 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं? इसकी वैल्यू आपको नहीं पता और आपको जाननी भी नहीं है। इसकी वैल्यू आपको नहीं पता और आपको जाननी भी नहीं है, पर मेरा पर्पस समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? आप इससे 360, 720, 1080 ये सब माइनस कर सकते हो। 360 का मल्टीपल आप माइनस कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहली चीज देखना, एक और सीख लो, उसके बाद डिग्री में चेंज नहीं करना है, चाहो तो कर लो, पर हर क्वेश्चन आप डिग्री में चेंज करके नहीं कर पाओगे मेरी जान। इधर देखना, सबसे पहली चीज क्या करोगे दोस्तों, कॉस का माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कॉस के अंदर माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, ये नेगेटिव एंगल से डरना नहीं है, नेगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज जा रहा हूं बस, क्लॉकवाइज जा रहा हूं बस, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉस 8 पाई/3। अब मैंने क्या करा, न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, आप इससे कितना माइनस करोगे ये बताओ, आप इससे कितना पाई माइनस करोगे बताओ। आप इस एंगल से, इसको मैंने लिखा 8 पाई/3, आप इस एंगल से कितना पाई माइनस करोगे ये बताओ। कर सकते हो, कितना पाई माइनस करना चाहते हो मैं बताता हूं। 2 पाई 4 पाई ऑप्शन है, अगर आप 2 पाई माइनस करते हो तो 3 2 6 बनेगा, 3 2 6 बनेगा। समझ में आया? उससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा देखना, यह आपका आ गया कॉस 3 2 6, तो यह आपका 8 पाई माइनस 2 पाई/3। क्लियर हुआ? ये आपका कॉस सॉरी 6 पाई है ना, ये कॉस 6 पाई ऐसा, ये आपका आ गया कॉस 2 पाई/3। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। 4 पाई क्यों माइनस नहीं करा, उसका सिंपल सा रीजन है। देखो मैं इसको ना छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा मेन पर्पस क्या है कि मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूं। 8 पाई/3 को मैंने छोटा कर दिया, 2 पाई/3 कर दिया, इसको मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अगर मैं 4 पाई से माइनस करता तो 3 4 12 बन जाता, 8 पाई माइनस 12 पाई माइनस 4 पाई आ जाता। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं, पर बड़ा चला जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर कौन बताएगा? अब यहां पे आपको मैं एक और चीज बताता हूं। यहां पर अब आप बोलोगे कि गुरुजी इसको 180 लिख लो, 180/3 कितना हो गया, या फिर पाई/3 कितना होता है 60, 60 2 120। तो ये बेसिकली आपका कॉस 120 दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? ये बेसिकली आपका कॉस 120 दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा इसको, मेथड 1 मेथड 2। आपको लेकिन मेथड 2 ही अप्लाई करना है, पहले मेथड 1 देख लो। इसका मतलब अगर आप डिग्री में चेंज करते हो, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 बच्चा जानता है 180 माइनस 60 लिख लो। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस आपका नेगेटिव होता है, 180 है तो कॉस का कॉस रहेगा माइनस कॉस 60, यह आपका -1/2 आ गया, यह आपका -1/2 आ गया। पहला मेथड। पर आप प्लीज दूसरा मेथड भी सीखिए। मुझे यहां पर बताओ, यह आपको कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। पाई को छोड़ो, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा। पाई को छोड़ो, पाई को छोड़ो, पाई को छोड़ो, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा। इस बार आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो पता है आप क्या करते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, cos 2 पाई/3 को, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूं, मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूं, मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूं बस। ठीक है, cos 2 पाई/3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3। ध्यान से सुनो बस, ध्यान से सुनो बस। मैंने क्या लिखा इसको, इसको मैंने लिखा पाई माइनस पाई/3। आपको कैसे समझ में आएगा ये चीज, देखना जरा। अगर आप पाई माइनस पाई/3 करते हो, एलसीएम लोगे 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई/3 आएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? कब करना है ऐसा? जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो जाए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, कुछ नहीं, ये यही लिखा हुआ है।
पाई मतलब 180 होता है, पाई बाय 3 मतलब 60 होता है। ये डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, क्या कोई कंफ्यूजन? ये डिग्री में लिखा हुआ है, ये रेडियन, क्या कोई कंफ्यूजन? अब आपको पता है 180 पर चेंज नहीं तो कॉस का कॉस, पाई माइनस पाई बाय 3 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ऐसा माइनस कॉस पाई बाय 3 और माइनस कॉस पाई बाय 3 मतलब -1/2। आंसर आपका -1/2 आ गया। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल भी लोड मत लेना। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल भी लोड मत लेना। ठीक है, आओ ये वाला करके दिखाओ जरा। कितना पाई माइनस करना है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप 2 पाई माइनस करते हो तो 2 4 जा 8 आ रहा है, 25 के पास जाओ, 25 के पास जाओ। अगर आप 4 पाई माइनस करते हो, अगर आप 4 पाई माइनस तो 4 4 जा 16, 25 के पास जाना है। अगर आप 6 पाई माइनस करते हो, 5 पाई तो कर नहीं सकते, 6 पाई माइनस करते हो तो 4 6 जा 24, 25 के पास चला गया। समझ गए? आपका समय शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स का आंसर करिए, बहुत आसान है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, बिल्कुल भी लोड मत लेना। जिसको डाउट आ रहा है रुको बस, ठहरो बस मेरे साथ। इसको सबसे पहले साइन का माइनस बार, तो ये आपका साइन 25 पाई बाय 4 माइनस साइन 25 पाई बाय 4 माइनस कितना पाई माइनस कर रहा हूं? 6 पाई माइनस कर रहा हूं। 6 पाई क्यों माइनस करा तुम्हें मैंने रीजन बताया। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 25 के पास जाना है, 25 के पास जाना है। ठीक है, कितना हो गया ये? माइनस साइन 4 6 जा 24, 25 पाई माइनस 24 पाई कितना हो गया? लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा। 25 पाई माइनस 24 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस का साइन 25 पाई माइनस 24 पाई हो गया पाई बाय 4। और आप बखूबी जानते हो पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो ये आपका -1/√2 आंसर आ गया। इजी किस तरीके से कर रहा हूं? 70% लोगों का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना पाई माइनस करना है वो डिपेंड करता है ऊपर क्या लिखा है। अगर आप 2 पाए तो 4 2 जा 8, 25 के पास नहीं है। 4 पाए तो 4 4 जा 16, 25 के पास नहीं है। 6 पाए तो 24, 25 के पास है। समझ में आ रहा है? हर्षिता, यथार्थ, अक्षय, नैतिक, अनुराग, सनातनी, अक्षित, पंखुड़ी, कृतिका, अनाहिता। बहुत अच्छे। ये वाला करके दिखाएं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, फटाफट करेंगे। 30 सेकंड्स का आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फटाफट आंसर करो। डिग्री वाला तो खैर बहुत आसान होता है, डिग्री वाला तो खैर बहुत आसान होता है। जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग, एकदम फटाफट आंसर करेंगे। 390 लिखा हुआ है, 390 भाई डिग्री लिखा हुआ है। दो तरीके हैं, या तो आप इसको 360 + 30 लिख के कर लो, या फिर डायरेक्ट सोचो यार 360 आप माइनस कर सकते हो किसी। भाई देखो ना, जैसे आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई माइनस कर सकते हो, वैसे ही आप 2 पाई का मतलब 360, 4 पाई का मतलब 720, 6 पाई का मतलब 1080, ये सब भी आप माइनस कर सकते हो। तो 390 में 360 माइनस करा, बेसिकली आप इसको लिख सकते हो cosec 30, और cosec 30 मतलब 1/sin 30, ये आपका 2 आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए। अरे ये क्या करा, 1/2 क्यों लिख दिया? 2 होगा ना। चलो अंजू 1/2 क्यों लिख दिया? अरे रे रे रे, अभिषेक, सुनांचल, नवी, अनाहिता, लावण्या, पंखुड़ी, कृतिका, अनूप, मयंक, राज, अभी क्लियर करो जो भी डाउट आ रहा है। भाई किसी भी एंगल से आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई डॉट 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 इवन पाई माइनस कर सकते हो। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 4 पाई का मतलब 720 डिग्री, 6 पाई का मतलब 1080 डिग्री। याद नहीं रखना है, इन दोनों से काम हो जाएगा। 390 से आप 360 माइनस कर सकते हैं, बचा 30, cosec 30 होता है आपका 2। ठीक है, चलिए करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से करके दिखाओ एकदम फटाफट। आपका समय शुरू होता है 60 सेकंड का। कोई तुक्का नहीं लगाएगा, कोई तुक्का नहीं लगाएगा, खत्म बात, कोई तुक्का नहीं लगाएगा। 360 माइनस कर दो, सिंपल। 360 माइनस करा मेरी जान, ये आपका tan 120 डिग्री बचा। 480 माइनस 360 करा, tan 120 बचा। tan 120 आप लोग बखूबी सॉल्व करना जानते हैं। tan 120 आपका, आप लिख सकते हो इसको
90 प्लस 30, 180 माइनस 60, जो चाहो वो लिख दो। 90 पर चेंज तो tan का आपका कॉट बन जाता है, 90 पर चेंज tan का आपका कॉट बन जाता है। 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट tan आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपका माइनस कॉट 30, कॉट 30 आपका होता है कितना, √3, तो ये आपका माइनस √3 आ गया, ये आपका माइनस √3 आ गया। ठीक ठीक, 180 में भी चेंज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, स्टॉप पोल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 35% लोगों ने सही आंसर करा है। यथार्थ, सागर, अक्षय, अनुष, भूमि, नैतिक, रिया, आशीष, हर्षित, मयूर शर्मा। बताओ क्या दिक्कत, क्या परेशानी, बताओ क्या दिक्कत, क्या परेशानी, तुक्का लगा रहे हो? अब एक काम करते हैं, टाइमलेस पोल दूंगा, ठीक है, टाइमलेस पोल दूंगा, मैं टाइम स्टॉप करूंगा जब चाहूं, आप लोग प्लीज आंसर करने की कोशिश करना। ऑप्शन नहीं दिखे, वाह बेटा। चलो, ये बताओ सबसे पहले कितना पाई माइनस करोगे, ये बताओ सबसे पहले कितना पाई माइनस करोगे। कब पाई माइनस करना है, याद रखो जब न्यूमरेटर आपका बड़ा हो, ठीक है। चलिए, टाइमलेस पोल दूंगा, कोई लोड नहीं है, जब आपको आंसर आए, जब आप आंसर करें, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेंट नहीं पता था, अरे रे रे रे, कितना पाई माइनस करोगे इससे आप, tan 19 पाई बाय 3 माइनस कितना पाई माइनस करोगे, 2 पाई तो 6 पाई आएगा, 19 के पास नहीं आ रहा। अगर 4 पाई तो 3 4 12, 19 के पास नहीं है। 6 पाई तो 3 6 18, है ना, 6 पाई आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। कितना आ गया, tan 19 पाई माइनस 18 पाई डिवाइडेड बाय 3, तो यह आपका आ गया tan 19 पाई माइनस 18 पाई होता है पाई, tan पाई बाय 3, और पाई बाय 3 मतलब रटा होना चाहिए एकदम उंगलियों में, tan पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री, tan 60 मतलब डायरेक्ट लिखो √3, डायरेक्ट लिखो क्या, √3। ठीक बा, ठीक बा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 76% लोगों ने सही दिया है। अक्षय, अनुराग, आयुष, अनुष, कृतिका, आराध्या, संजीत, अजीत, अकाय कोहली, कनिष्क मिश्रा। चलो करके दिखाओ जल्दी से, कोई पोल नहीं है इसमें, करके दिखाओ जल्दी से, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, फटाफट करो। टफ क्वेश्चंस, टफ नहीं, थोड़े से लंबे क्वेश्चंस भी करने फिर हमें। तो साइन का माइनस बाहर, ये आपका 11 पाई बाय 3 माइनस साइन 11 पाई बाय 3, न्यूमरेटर काफी बड़ा है, 4 पाई माइनस करता हूं, देखो 2 पाई माइनस करूंगा 6 आएगा, 4 पाई माइनस करूंगा 12 आएगा, तो 4 पाई आप माइनस कर सकते हैं। अब यहां पे क्वाड्रेंट वगैरह कुछ देखना नहीं है, बस यहां पे सिंप्लीफाई करना है। तो माइनस साइन, ये आपका 11 पाई, ये आपका माइनस का 12 पाई डिवाइडेड बाय 3, माइनस पहले से बाहर है, ध्यान देना, 11 पाई माइनस 12 पाई, माइनस का पाई बाय 3, साइन का माइनस बाहर, साइन का माइनस बाहर, तो माइनस माइनस आपका यहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60, तो ये आपका √3/2 आंसर आ गया, ये आपका √3/2 आंसर आ गया। माइनस √3/2 ने √3/2 आएगा, रीजन समझो, एक तो पहले से माइनस बाहर चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, यहां पे फिर से माइनस आ गया, तो साइन का माइनस फिर बाहर, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक बा, करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से। साइन 31 पाई बाय 3, तुम्हारे लिए इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो साइन 6 पाई करूंगा तो 18 आएगा, 8 पाई करूंगा तो 24 आएगा, 10 पाई करूंगा 30 आएगा, तो साइन 31 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई, तो साइन 31 पाई माइनस 30 पाई बाय 3, 31 पाई माइनस 30 पाई होता है साइन पाई बाय 3, तो यह आपका आ गया √3/2, सेम आंसर, √3/2 सेम आंसर। इजी लग रहा है? मेरे ख्याल से बहुत इजी है। चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन का, आपके पास समय है, टाइमलेस समय है, आंसर करो। सही आंसर करना है बस, प्लीज तुक्का नहीं लगाना है जाने मन, देख मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। ठीक बा,
चलिए फटाफट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोग, कम से कम 15 क्वेश्चंस और करेंगे इसके बाद। सर टुडे यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। आज ऐसा क्या खास है कि मैं स्मार्ट लग रहा हूं? अरे स्मार्ट तो मैं बचपन से हूं, पगली फेस पे जेल लगा लूं, ऐसा कुछ गाना था ना, फेस पे अगर मैं रुमाल लगा लूं, क्या था पता नहीं। चलिए तो कॉट का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कहां पे कैंसिल हो जाता है, जहां पे कॉस और सेक हो। तो माइनस कॉट 15 पाई बाय 4 माइनस कॉट 15 पाई, कितना पाई माइनस करूं, कितना पाई माइनस करूं, 4 4 जा तो 4 पाई माइनस कर सकता हूं, 16 पाई बनेगा। तो माइनस कॉट 15 पाई माइनस 16 पाई बाय 4, तो माइनस कॉट माइनस पाई बाय 4, कॉट का माइनस बाहर, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, कॉट पाई बाय 4 जो कि आपका 1 होता है। तो आंसर आपका 1 आएगा, आंसर आपका 1 आएगा। 77% लोगों ने सही आंसर दिया है। राज आनंद, एनडी हर्षल, तनिष्क, आदित्य, पवन, रवि, अक्षित, सुमित, गोपाल, अंशुराज। चलिए करके दिखाओ। प्रूफ करना है, -1 लाना है, हो जाए तो लिखना HG हो गया, हो जाए तो लिखना HG हो गया। अच्छा बेटा, हो जाए तो लिखना HG हो गया। गुरुजी कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो 510, आप इससे 360 माइनस कर सकते हो, तो 510 में 360 माइनस करा 150 डिग्री आया। ठीक, इसमें से भी आप 360 माइनस कर सकते हो चाहो तो, या फिर इसको देखो, ये 2 तरीके से, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 360 माइनस 30 लिख लो। क्या ये बात समझ आ रही है? इसको आप 360 माइनस 30 लिख के भी कर सकते हो, या फिर इससे आप 360 माइनस भी कर सकते हो। तो 330 से 360 माइनस करोगे, माइनस का 30 आएगा। समझ में आया? इससे भी आप 360 माइनस करोगे तो ये आपका साइन 30 आएगा। ये आपका कॉस 120 है, इसको कॉस 120 लिखे रहने दो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब करो, कॉस 150 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 30, ये तो मैंने सिखाई दिया है। कॉस का माइनस खप जाता है, तो यह आपका बचा कॉस 30, यह आपका बचा यहां पे साइन 30। कॉस 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30, या फिर 180 माइनस 60। 180 से करोगे तो ज्यादा आसान लगता है। तो देखो 180 पर चेंज नहीं, तो कॉस का कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट, चलो पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव, कॉस का कॉस, ये आपका माइनस कॉस 30, ये आपका कॉस 30 प्लस साइन 30, बाद में वैल्यू डाल देंगे अपन लोग। 180 माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव, सुनना ये आपका नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव को मैं बाहर लेकर आ गया, यहां पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। समझिए मैंने क्या करा, फिर से बोलूंगा। यहां पर नेगेटिव कैसे आया, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव, तो माइनस प्लस माइनस लगा दिया, यह आपका कॉस 60 बचेगा। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो। यह आपका माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2 इंटू √3/2, माइनस यह आपका 1/2, और कॉस 60 कितना होता है भैया, बोलिए जरा। कॉस 60 भी आपका मेरे ख्याल से 1/2 होता है। कितना आ गया आपका, √3 इंटू √3 बाय माइनस 3/4 माइनस 1/4, तो -4/4। आंसर आ गया -1, हेंस प्रूफ्ड। आंसर आ गया -1, हेंस प्रूफ्ड। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत परेशानी प्लीज पूछ लो। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत परेशानी प्लीज पूछ लीजिए। ठीक ठीक सर, डाउट है पूछो, डाउट चेक कीजिए। इसमें तुम्हें क्या डाउट आ रहा है यार? सर मैंने 4 को 3 पाई से किया क्वेश्चन, तब भी सही आंसर आएगा। सर 4 को मैंने 3 पाई से किया, तब भी देख तू कर अच्छा ये तूने 3 पाई से माइनस कर दिया। नहीं 3 पाई से नहीं कर सकता माइनस, 4 पाई से, 6 पाई से, इवन पाई से ही माइनस कर सकता है। हो सकता है आंसर सही आ गया हो, पर वो गलत है। ठीक है, इवन पाई से ही माइनस कर सकते हो, उसके पीछे रीजन है। सर ये सब्ट्रैक्ट करना क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जया जी सब्ट्रैक्ट क्यों करना है,
क्या आप 510 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे, अगर मैं आपसे बोलता हूं cos 30 बताओ, तू बता देगी? अगर मैं आपसे बोलता हूं cos 60 बताओ, आप बता दोगे? पर cos 510 डिग्री बताओ, ये कैसे बताओगे भैया? ये कैसे बताओगे भैया? घूम जाओगे, इतना बड़ा एंगल कैसे बताऊंगा? उससे मैं माइनस कर रहा हूं। क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि हमें पता है 2π के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है भाई। 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म, 180 सेकंड क्वाड्रेंट खत्म, 270 थर्ड क्वाड्रेंट खत्म, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो 360 डिग्री यानी 2π के बाद, 360 डिग्री यानी 2π के बाद, या फिर ऐसा बोलूं इवन पाई के बाद, 2π 4π 6π 8π के बाद आप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिपीट होना चालू हो जाते हैं। तो आप किसी भी एंगल से 2π 4π 6π इवन पाई बोलो या फिर 360 डिग्री का मल्टीपल माइनस कर सकते हो। क्यों करते हैं? ताकि वो जो बड़ा एंगल है वो छोटू बन जाए, वो बड़ा एंगल है वो छोटू एंगल बन जाए। ठीक है सर, वंस मोर प्लीज। ठीक है, कॉस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्यों लिया? अभय जी पूछ रहे हैं कॉस नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्यों लिया? लास्ट क्लास में रीजन बताया था, ये याद नहीं है क्या तुम लोगों को? याद नहीं है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है सेक ऑफ, याद है तो लिखना YH याद है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर होता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, प्रूफ भी करके दिखाया था। बेसिकली कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल है, सेक के अंदर नेगेटिव एंगल है, वो पॉजिटिव ही बन जाता है, माइनस साइन अब्सॉर्ब कर लेता है या फिर गायब हो जाता है, बट बाकी सब में नेगेटिव साइन आपका बाहर आता है। सिखाया था मैंने आपको ये चीज, लास्ट क्लास में सिखाया था मेरी जान। चलिए ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ जरा। सबसे पहली चीज, अगर एंगल के अंदर नेगेटिव साइन लगा उसको आप प्लीज गायब करें। गायब कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, साइन के अंदर माइनस है तो कि माइनस साइन 420 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके गुरुजी। कॉस के अंदर कुछ नहीं दोस्तों, कॉस 390 डिग्री लिख रहे हैं। दो कॉस का जो नेगेटिव एंगल है वो गायब हो जाता है, तो कॉस 660 डिग्री आएगा ये। ठीक है भैया, हाँ ओके गुरुजी, ठीक है। फिर ये आपका साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री क्या करेंगे? क्या करेंगे? काफी बड़े बड़े एंगल से 360 से आप माइनस कर सकते हैं, या फिर 720 से भी माइनस कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। मैंने क्या बोला? आपको मैंने क्या सिखाया कि आप इवन पाई से माइनस कर सकते हो या फिर 360 डिग्री के मल्टीपल से भी माइनस कर सकते हो। ये दोनों बातें समझ आ रही हैं तो लिखो ARH आ रही है। 360 डिग्री का अरे यार, इवन पाई का मतलब क्या? 2π माइनस कर सकते हो, 4π माइनस, 6π माइनस, 8π माइनस, डॉट 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 डॉट। माइनस क्यों कर रहे? ताकि जो आपका बड़ा सा एंगल है वो छोटा बन जाए। समझ में आया? 2π मतलब 360 डिग्री होता है, 4π मतलब 720 होता है, या फिर इसको मत देखो, 360 का मल्टीपल ले लो, 1080 ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लो। ठीक है। अब देखो यहां पर एंगल बड़े बड़े 420 को 360 से माइनस, 420 से 360 हटा दो। 360 हटा दिया, क्यों हटा दिया? मैंने बताया ना, 360 डिग्री के बाद एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद एंगल रिपीट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस का साइन 60 डिग्री। क्यों? 420 में से 360 माइनस कर दिया, 360 से माइनस कितना आ जाएगा? कॉस का 30 डिग्री। सर फायदा क्या हो रहा है माइनस करने पर? क्यों कर रहे हैं माइनस? 390 डिग्री कैसे निकालूंगा? माइनस कर दिया, कर सकता हूं क्योंकि। अच्छा, इससे क्या माइनस करूंगा कौन बताएगा? ये जो बड़ा एंगल है इससे क्या माइनस करूंगा कौन बताएगा? 660 से क्या माइनस करूं कौन बताएगा? कौन बताएगा 660 से क्या? देखो 360 तुम चाहो तो माइनस कर सकते हो, पर क्या 360 माइनस करोगे फिर भी वो एंगल आपका बड़ा ही रहने वाला है। 360 से क्या माइनस, 660 से क्या माइनस करूं?
660 से क्या, वेरी गुड सुधांशु, 720 माइनस कर दो। तो याद रखना इस एंगल से 720 हटाना है, इस एंगल से 720 हटाना है, तो कितना आएगा 660 में से 720 हटाना है, 720 में से 660 मत हटा देना। यह बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो भी एंगल दिया है उससे माइनस करना है, जो भी एंगल दिया है उससे माइनस करना है। तो 660 माइनस 720 कितना हो जाएगा ये आपका कॉस माइनस 60, और इससे 360 माइनस करा, 360 माइनस तो कितना आएगा ये साइन माइनस 30। क्लियर है बात, क्लियर है बात, कर लो सॉल्व। तो माइनस साइन 60 कितना होता है, माइनस साइन 60, अच्छा एक काम करते हैं इसको पहले ऐसा करते हैं, माइनस साइन 60 कॉस 30, कॉस का माइनस गायब तो कॉस 60 ही रहेगा, साइन का माइनस बाहर तो ये माइनस इधर लिखो, इधर एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस, ये आपका साइन 30 हो गया। कर लो सॉल्व। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये भी आपका 1/2 कितना आ गया -3/4। दोस्तों ये भी आपका -1 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, ये भी आपका -1 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, ये भी आपका -1 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक बा, क्या ये साइन का माइनस कहां गया, बाहर, बाहर मतलब इधर कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया। कॉस का माइनस कहां गया, गायब, तो कॉस माइनस 60 कॉस 60 के बराबर ही होता है। ठीक बा, इजी है मेरे ख्याल से बहुत। चलिए ये करके दिखाओ। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको रेडियंस के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। डिग्री भाड़े में जान दो, रेडियंस के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, π/6 बच्चा जानता है क्या होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब क्या, साइन 30 डिग्री मतलब क्या बोलना जरा, 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस π/3 का मतलब क्या, 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अरे बबुआ, tan स्क्वायर π/4 का मतलब क्या है, tan π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan π/4 क्या होता है 1, अरे π/4 मतलब क्या 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब 1, तो ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर। कर लो सॉल्व। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी 1/4 -1, तो ये आपको कितना आ गया 1/16 -1। कुछ यहां पे गलती है क्या, क्योंकि आंसर तो -1/2 नहीं आ रहा, कुछ गलती है क्या यहां पे, क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या। कोई बोल रहा है पिछला क्वेश्चन रॉन्ग, क्यों भैया, पिछला क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है, पिछले क्वेश्चन में क्या गलत है। अच्छा रॉन्ग क्वेश्चन, हाँ ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये आपका -1/2 नहीं आएगा, इसको काट दो आप, कितना आ रहा है आपका, ये आपका -15/16 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत है, समझ गया, क्वेश्चन गलत है, मैं समझ गया, क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो सब कुछ सही करा है। π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर, π/3 मतलब 60, cos 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का 1/4, 1 × 1 1, 4 4 16 -1, तो -15/16 होगा। अच्छा साइन और कॉस के बीच प्लस लिखा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं बुड़बक लोग। ठीक है, जान दो उसको, क्वेश्चन गलत है, बाद में जान दो। चलिए ये करके दिखाओ, अच्छा ये कौन बताएगा क्या करूंगा इसका मैं, ये 7π/3 का क्या करूंगा कौन बताएगा, बहुत आसान है, जल्दी बताओ। 7π/3 का क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर, तो साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर 7π/3 का क्या करूंगा, 7π/3
न्यूमरेटर बड़ा 7 पाई बाय 3 से तुम लोग माइनस कर दो 2 पाई। क्या बात क्लियर है? और ये आपका मल्टीप्लीकेशन में कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 कॉस 60 होता है। ये आपका 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक बात, ठीक बात, वेरी गुड वेरी गुड। -2 पाई करेंगे, 2 वैसा का वैसा, ये आपका 1/4 प्लस इसको माइनस कर लो तो ये आपका आ गया कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में लिया हुआ ना। ये आपका 2 1 जा 2 2 जा, तो यह आपका आ गया 1/2 पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो कॉसेक 60 क्या होगा? 2/√3। तो यह आपका आ गया 2/√3 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। सॉल्व कर लो आगे। तो यह आपका आ गया 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2। 2 2 जा 4, तो यह आपका आ गया 1/2 प्लस 2/3। 1/2 प्लस 2/3 सही है, 1/2 प्लस 2/3। ठीक है, तो यह आपका एलसीएम 6। 2 में क्या मल्टीप्लाई करो 6 है 3, तो 3 ऊपर। 3 में क्या मल्टीप्लाई 6 है 2, तो ये ऐसा 7/6 आ रहा है। रॉन्ग है सर, क्या क्वेश्चन गलत है? 6 पाई 7 पाई तो पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60। साइन 60 होता है √3/2, तो ये आपका 2/√3। क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन गलत है क्या? 1/4 होगा। कहां पे 1/4? अच्छा हाँ, ये 1/4 होगा ना यार, ये आपका 1/4 होगा। माफ कर दीजिएगा, ये आपका 1/4 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये आपका 1/4 होगा। ठीक है, ये आपका फिर से लिख लेते हैं इसको अपन लोग। ये आपका 4/3 इंटू 1/4। अब सही है, ये आपका 1/2 प्लस 1/3 मतलब ये आपका 3 प्लस 2/6। 5/6 आ रहा है क्या? 3/2 क्यों आ रहा है फिर यहां पे? 3/2 क्यों आ रहा है? 1/2 1/4, तो 2 से 2 गया, 5/6 आ रहा है। ये 5/6 आ रहा है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या यहां पे? ये 5/6 होगा दोस्तों, फिर ये 5/6 होगा फिर। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, डीटीपी ऑपरेटर ने हो सकता है गलत टाइप कर दिया, पर कोई बात नहीं। चलो यहां पे प्रिंटिंग ही नहीं है। सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट एकदम आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। आपका मैं इंतजार कर रहा हूं, आपका मैं इंतजार कर रहा हूं। क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा, कोई बात नहीं, हम लोग आंसर सही निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आंसर जो दिया है वही निकालेंगे, हमने कुछ गलत करा होगा। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी भैया, ऑपरेटर जी की थोड़ा सा रिमांड लगा देंगे हम कि ऐसा ना करिए। चलो, उनकी कोई गलती नहीं दोस्तों, मैंने चेक नहीं करा होगा। चलो, तो π/6 बच्चा बच्चा जानता है, π/6 मतलब 30। cot 30 कितना होता है? cot 30 होता है आपका √3 का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे कौन बताएगा? ये मैंने आपको अलग से सिखाया, बताओ क्या करेंगे इसका? इसका क्या करेंगे कौन बताएगा? आप लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन यहां पे एक चीज नोटिस करना, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। याद करो, मैं आपको हिंट देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं मैंने आपको कहां पे सिखाई ये चीज। ठीक है, इधर देखना, ये रही, ये रही। इसको देखो, इसको देखो, मेथड 2 देखो, इसको देखो, मेथड 2 देखो, इसको देखो, मेथड 2 देखो। यहां पे भी डिनोमिनेटर बड़ा था, देख लिया। अब इसको करो सॉल्व, अब इसको करिए सॉल्व। क्या करेंगे यहां पर? क्या करेंगे यहां पर? डिग्री में चेंज मत करना, डिग्री में चेंज मत करना, डिग्री में चेंज मत करना। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है। तुम बोलोगे गुरुजी 5π/6 से 2π माइनस कर देता हूं, बहुत लंबा चले जाएगा मेरी जान। 6 2 जा 12, ये आपका देखना -7π/6 बन जाएगा। अब एक चपड़गंजू पहले से 5/6 से 2π माइनस करेगा, -7π/6 बन रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कोई बोल रहा है 6, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल, क्या करना है, ऐसा करो, इसको π - π/6 लिख दो। ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता, क्रॉस चेक कर। 6π - π, देख 5π/6 ही होगा। मैंने क्या बताया? जब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ये आपका 3 tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो यह आपका 1/√3 का होल स्क्वायर।
ठीक बा। √3 का स्क्वायर 3, यहां पे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक आपका पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपका कॉसेक ही रहने वाला है क्योंकि 180 है, कॉसेक π/6 बन जाएगा। ये आपका 3 इंटू 1/3, 3 से 3 आपका ये चला गया, तो ये आपका 3 प्लस कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, और ये आपका 1। दोस्तों आपका आंसर आ गया 6, आपका आंसर आ गया 6। ये चीज सबको समझ आई तो एक बार लिखना आई, ये चीज समझ आई तो लिखना आई, ये चीज समझ आई तो लिखना आई। जैसे मानो अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, साइन 7π/6, साइन 7π/8 कर देते हैं इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन 7π/8 को देखो डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको आप लिख सकते हो साइन π-π/8। क्यों? सॉल्व करोगे यही आएगा, 8π - π ऐसे ही आने वाला है, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखें। चलो करके दिखाओ फटाफट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। हो जाए तो लिखना हेंस प्रूव्ड HP, हेंस प्रूव्ड HP। बहुत इजी है। cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव, तो ये आपका माइनस आएगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, तो ये आपका माइनस आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है। 90 में cos आपका चेंज π/2, यानी 90 में cos आपका चेंज साइन हो जाएगा, आपका माइनस साइन x आ गया। ठीक बात। सेक के अंदर माइनस क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। सेक और cos का माइनस गायब हो जाता है। tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, तो सबसे पहली चीज ये आपका नेगेटिव होगा। 180 पर चेंज नहीं, तो ये आपका tan का tan माइनस tan x रहेगा, डिवाइडेड बाय, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। सेक 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? 360 माइनस कुछ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक आपका पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रहने वाला है। 360 पे चेंज नहीं होता तो सेक का सेक ही रहने वाला है, ये आपका सेक एक्स। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव। 180 पर चेंज नहीं होता तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट आपका पॉजिटिव, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। 90 है तो कॉट का आपका tan बन जाएगा, ये आपका tan x आ गया। tan x से tan x गया, sec x से sec x गया, sin x से sin x, माइनस से माइनस, आपका दोस्तों -1 आंसर आ रहा है। समझ गए? ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए। आ जाइए भैया, ये करके दिखाइए एक। इतना सारा करा है तो ये करके दिखाओ एक, ठीक है। बहुत बड़े एंगल्स आ जाएं फिर क्या करेंगे? पहली चीज तो बता दूं, tan का माइनस बाहर आ जाता है। यहां पे क्या करेंगे? हिंट देता हूं, कोई एंगल माइनस करेंगे। बहुत बड़ा एंगल है तो कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 4π, 6π, 10π, क्या माइनस करेंगे? कौन बताएगा? What will we subtract? हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? कौन बताएगा? अभी एंड नहीं होगी क्लास, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने, अभी एंड नहीं हो सकता है क्लास। अभी क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। कितना माइनस करेंगे? कितना? वेरी गुड धीरज कुमार वितोलिया, बहुत अच्छे मेरी जान। इवन पाई माइनस करेंगे, पर कितना इवन पाई माइनस करेंगे देखो कैसे पता चलेगा। ये जो 2023 है इसको आप 360 से डिवाइड कर दो। 360 से क्यों कर रहे हैं? 360 से क्यों कर रहे हैं? 360 से, अरे सॉरी 360 से नहीं, 4 से डिवाइड कर दो इसको। आप करके तो कितना आएगा आपका? तो 4 5 जा, इसको आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 4 5 जा 20, कितना बचा? 0। अब दोस्तों यहां पे 2 नंबर साथ में आप नीचे उतार रहे हो भाई। 2 उतारोगे तो 4 2 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 भी उतारना पड़ेगा। जब भी 2 नंबर साथ में 0 लगाओ। 4 4 5 जा
20 कितना बचा 3। अब तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। 505 आ रहा है। 505 के एक पास वाला आप इवन नंबर ले लो, 506 ले लो, 504, जो आपकी मर्जी। क्या करा आपने, -10 2023 पाई बाय 4 में आपने 5056 पाई माइनस करा। देखो ना, 4 इंटू 506 करोगे कुछ इसके पास जाएगा, 4 इंटू 506 करोगे कुछ उसके पास जाएगा, मुझे पास ही जाना है। सॉल्व करो, कितना आएगा आपका, -10 2023 पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका 2024 पाई आएगा, डिवाइडेड बाय 4। आप इवन पाई माइनस कर सकते हो। कितना आ गया, कितना आ गया आपका, ये माइनस का 10 2023 माइनस 2024 माइनस पाई बाय 4। tan का माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका tan पाई बाय 4। आपका आंसर आ गया 1। आपका आंसर आ गया 1। क्लियर हुआ बड़े एंगल कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। आइए कुछ और सवाल, कुछ और सवाल। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए फटाफट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है, मेरे ख्याल से गलत है। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हम आंसर निकालेंगे, आंसर छोड़ दो, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। सॉल्व करो। 15 मिनट अभी और क्लास चलाएंगे, 15 मिनट और बस। ठीक है, ठीक है, चलो। तो साइन 13 पाई बाय 3 माइनस कितना पाई, 3 4 जा 12 पाई माइनस साइन 3 2 जा साइन 8 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई, 4 पाई करोगे 3 4 जा 12 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 8 से, है ना, प्लस कॉस नीचे वाला बड़ा तो इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 3। क्यों, देखो ना, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 ही आएगा। यहां पर भी साइन क्या, पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक बात, ऐसा क्यों भाई, नीचे वाला बड़ा है तो पाई माइनस पाई बाय 6 लिखूंगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, मतलब इसको सॉल्व करके यही आने वाला है। आगे देखो, तो साइन 3 सॉरी यहां पे 12 क्यों लिख दिया मैंने, 3 4 आएगा ना यहां पे। ठीक है, 12 पाई तो ये आपका पाई बाय 3 आ जाएगा, साइन पाई बाय 3। ठीक है, ये कितना, साइन 6 जा तो साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, पाई है 180 है तो कॉस का कॉस, ये आपका माइनस कॉस पाई बाय 3। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव, 180 पर चेंज नहीं तो ये आपका साइन पाई बाय 6। ठीक बात, साइन पाई बाय 3 तुम सब जानते हो, ये आपका √3/2 होता है। इसका क्या करूंगा, कौन बताएगा? दोस्तों आप लोग को पता है, इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 3। कॉस कितना हो गया, 60 कितना होता है 1/2, साइन 30 1/2। ठीक बात, तो यह आपका √3/2 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव, 180 पे साइन चेंज नहीं तो यह आपका साइन पाई बाय 3 ही रहने वाला है, माइनस का 1/4। इधर देख लो, तो साइन पाई बाय 3 मतलब 60, तो यह आपका √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/4, तो यह आपका 3/4 माइनस 1/4, यह आपका 2/4 यानी 1/2 आंसर आ रहा है, इस एक क्वेश्चन से तुम्हें आज जो भी हमने पढ़ा सब एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक बात, क्या कर रहा हूं पक्का समझ में आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ये चेंजेस करना आने चाहिए, कोई आपसे पूछे या आप इवन पाई माइनस क्यों कर देते हो, आप उनको बताएं क्योंकि 2 पाई के बाद सारे टी रेशियोज की वैल्यू सेम आना चालू हो जाती है, रिपीट होना चालू हो जाती है, तो आप इवन पाई माइनस कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए चलिए, तो ये भी आपका अब यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए 2-3 सवाल और अच्छे वाले कर लेते हैं। ठीक है, एक अलग सा कॉन्सेप्ट सीखना चाहोगे? एक अलग सा कॉन्सेप्ट सीखना चाहोगे? बताओ जरा, ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। ठीक है, डोमेन और रेंज बहुत इजी है। नेक्स्ट क्लास में एनीवे मैं आपको ग्राफ ऑफ टी रेशियोज बताने वाला हूं, तो वहां पे हम लोग डोमेन रेंज सीख लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लोड मत लो। ठीक है, ओवरडोज नहीं होगा, ओवरडोज नहीं होगा। ठीक है, एक ये होमवर्क में करना, लेकिन ना ये होमवर्क, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज करके रखना, है ना। आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है? जो तुम्हें मैं क्लास में होमवर्क देके जा रहा हूं उसको करना, प्लस लास्ट क्लास की डीपीपी करना। एक बार बोलो जरा क्या क्या करना है। जो इन क्लास क्वेश्चंस दे रहा हूं वो करना, और लास्ट क्लास की आपको डीपीपी करना है ना। ये आपके सारे होमवर्क है, प्लीज करके रखना। ये आपके सारे होमवर्क सब बन जाएंगे, सारे के सारे, बहुत आसान, वैसे के वैसे ही वाले आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक ये वाला, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस होमवर्क हो गए। चलो अब एक कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना जरा। ठीक है, एक ने एक्चुअली 2 सिखाऊंगा। देखो जरा दोस्तों, अगर a प्लस बी आपका 180 के बराबर है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, और a प्लस बी अगर आपका 90 के बराबर है, देखना होता क्या है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो मजा आएगा तुम्हें। बस मुझे 10 मिनट और दे दो तुम मुश्किल से। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अगर a प्लस बी तुम्हारा 180, अगर a प्लस बी तुम्हारा 90। ठीक है, इसका मतलब क्या, मेरे हिंदी में इसका मतलब समझिए कि दो एंगल का सम अगर 180 है, 180 मतलब क्या बोल सकते हो उसको आप? पाई बोल सकते हो। दो एंगल का सम अगर 90 है, 90 मतलब क्या, रेडियस में क्या बोल सकते हो? पाई बाय 2 बोल सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं। चैट पॉज करिए, माफ करिएगा। अगर दो एंगल का सम 180 है, अगर दो एंगल का सम 90 है, तो देखो होता क्या है दोस्तों। ए को मानो मैं उधर ले गया, तो b बराबर 180 माइनस है। आपने दोनों साइड साइन लगाया, साइन कितना आएगा? ये साइन b साइन 180 माइनस ए, साइन b बराबर साइन 180 माइनस ए क्या होता है? साइन 180 माइनस ए क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव। 180 पे साइन चेंज नहीं, तो ये आपका साइन ए आएगा, ये आपका साइन ए आएगा, ये आपका साइन ए आएगा। ठीक बात। दोनों साइड कॉस लगाओ। अभी आपने दोनों साइड साइन, अब आप दोनों साइड कॉस लगाइए। कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस ए। कॉस बी इज इक्वल्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव, कॉस आपका नेगेटिव। ठीक है, 180 पे कॉस का कॉस, ये आपका माइनस कॉस है, क्योंकि माइनस कॉस है इसको आप इधर लेके आओ, तो ये आपका आ गया कॉस बी प्लस कॉस ए बराबर 0। ये आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट इसी का, फर्स्ट पार्ट का। अब दोनों साइड आप टैन लगाएं, बताओ क्या आएगा। दोनों साइड आप टैन लगाएं, इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूं। दोनों साइड आप टैन लगाएं, टैन। ठीक है, यहां आप दोनों साइड टैन, तो टैन बी इज इक्वल टू टैन 180 माइनस है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्वेश्चन से क्लियर करूंगा, बस पहले समझो। टैन बी बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट टैन आपका नेगेटिव, या आपका माइनस टैन ए आएगा। माइनस टैन ए इधर आके प्लस टैन ए, तो टैन बी प्लस टैन ए आपका 0। गुरुजी कहना क्या चाहते हो, बता रहा हूं। ठीक है, इसको नोट करो बस। ये 1, ये 2, ये 3। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, ये चीज कि a प्लस बी आपका 90 होना चाहिए, सॉरी 180 होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, एक बार इसको देखना। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है। अगर दो एंगल का सम 180 यानी पाई के बराबर है, अगर दो एंगल का सम 180 यानी पाई के बराबर है, तो साइन बी आपका साइन ए के बराबर होता है, कॉस बी प्लस कॉस ए आपका 0 के बराबर होता है, टैन बी प्लस टैन ए आपका 0 के बराबर होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। मैं आपको बोलता हूं, देखो ऐसे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ऐसा, ध्यान देना। ठीक है, साइन 20 माइनस साइन 160 कितना होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं साइन
20 माइनस साइन 160 कितना होगा? तो डायरेक्ट एंड अभी कोई मत करने को बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज अभी कोई एंड करने को मत बोलो। 2 मिनट रुक जाओ तुम मेरी जान, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। साइन 20 माइनस साइन 160, दोस्तों इन दोनों एंगल का सम कितना? 180। दो एंगल का सम अगर 180 है, दो एंगल का सम अगर 180 है भाई, 20 प्लस 160 180 होता है। दो एंगल का सम अगर 180 है तो आप क्या कर सकते हो, आपका साइन भी आप साइन ए के बराबर लिख सकते हो। इसके कहने का मतलब क्या, साइन 20 को आप साइन 160 लिख सकते हो, या फिर साइन 160 को साइन 120 लिख सकते हो। दोस्तों ये आपका जीरो आ गया, ये आपका जीरो आ गया। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, लोड मत लेना। याद रहेगा, दो एंगल का सम 180, दो एंगल का सम 180, तो क्या साइन भी आपका साइन ए के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉस ए प्लस कॉस बी आपका 0 के बराबर, टैन ए प्लस टैन बी आपका 0 के बराबर। अब जैसे ये वाला आप क्वेश्चन देखें एक बार, ये वाला आप क्वेश्चन देखें एक बार, ठीक है। ये वाला जरा आप क्वेश्चन देखें, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखना जरा क्या होगा, ठीक। ये तो आपको पता ही कितना होता है, 0 नहीं 1 होता है, ठीक। दोस्तों ये दिखाई दे रहा है पाई बाय 7, ये पाई बाय 7 और 6 पाई बाय 7, ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा कौन बताएगा? इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा कौन बताएगा? सिंपल है, पाई बाय 7 प्लस 6 पाई बाय 7, तो ये आपका 7 पाई बाय 7 यानी पाई आ गया। पाई मतलब 180, पाई मतलब 180, मतलब ये वाला प्लस ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर आ गया, हाँ या ना? ये वाला प्लस ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर आ गया। मैंने क्या सिखाया, अगर दो एंगल का सम 180, तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस कॉस ऑफ सेकेंड एंगल, ये दोनों मिला के आपका 0 आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे ही वैसे ही वैसे इन दोनों को देखो, 2 पाई बाय 7 और 5 पाई बाय 7, क्या इन दोनों एंगल का सम भी पाई के बराबर है, 180 के बराबर? तो ये दोनों भी आपका 0 आ जाएगा। 3 पाई प्लस 4 पाई, 7 पाई बाय 7 पाई आ रहा है, ये दोनों भी आपका 0 आ जाएगा। समझे क्या हुआ? समझे क्या हुआ? डायरेक्ट क्या, तो बस आंसर आपका फाइनल क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये स्कूल्स में शायद नहीं बताया जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एक ये वाला बताओ जरा, इसका आंसर क्या आएगा? एक ये वाला बताओ जरा, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक, अगर दो एंगल का सम 180, अगर दो एंगल का सम 180, तो साइन ए आपका साइन बी के बराबर होता है। वो ए और बी क्या है? उनका सम 180 है। कॉस ए प्लस कॉस बी आपका 0 के बराबर होता है। वो ए और बी क्या है? उनका सम 180 है। टैन ए प्लस टैन बी आपका 0 के बराबर होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आप यहां ध्यान दें, पाई बाय 11 10 पाई बाय 11, ये दोनों का सम आपका 180 होता है। समझ गए? तो ये दोनों मिला के आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई 9 पाई, इन दोनों का सम आपका 180। क्यों? अरे 2 पाई बाय 11 9 पाई बाय 11, डिनोमिनेटर सेम, 2 पाई प्लस 9 पाई 11 पाई, 11 पाई बाय 11, 11 से 11 पाई आ गया। ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0, आंसर आपका 0 आ जाएगा। समझे? इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है। और एक ये वाला करके दिखा दो बस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये करके दिखा दो। लास्ट क्वेश्चन, ये ऐसे ही है रिवीजन क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं कितना तुम्हें आंसर आ रहा है, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव 90 पर चेंज, तो माइनस साइन थीटा प्लस x निकालना आपको। यह आपका cos थीटा दिया हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot आपका नेगेटिव, तो यह आपका माइनस 90 पर चेंज। देखो फटाफट हो रहा है। अब
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव 90 है तो साइन का आपका कॉस बन जाएगा। ठीक बात। ये आ गया तुम्हारा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, या फिर ये माइनस बाहर कर लो तो माइनस एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टैन से मतलब है नहीं ज्यादा। यहां पे आपका कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया तो ये आपका आ गया माइनस का साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही है, सही है। एक्स निकालना है तो एक्स अलग करना है, तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस, ये उधर आ गया ये उधर गया, एक्स साइन थीटा। साइन थीटा नीचे ले आओ तो माइनस का साइन थीटा के नीचे साइन थीटा लिख दो, माइनस का कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा लिख दो, एक्स। कर लेना सॉल्व इसके बाद, कर लेना सॉल्व इसके बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चल क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चन से अब घबराना नहीं, बस ये क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूं, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। तुम्हें पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव 90 पर चेंज, सो कॉस थीटा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बस मुझे इसको सॉल्व कर लेना, आ गया ना, ये आपका 1 आ गया तो ये -1, ये आपका कॉट थीटा। इसी पर आंसर छोड़ देना, और क्या, यही आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक, चलिए होमवर्क में इन क्लास क्वेश्चंस, इन क्लास होमवर्क प्लस डीपीपी कौन सी, लास्ट क्लास की डीपीपी आपकी लास्ट क्लास वाली अब आपको पूरी बन जाएगी। नहीं बने तो बता देना, बता दूंगा, बाकी पूरी बन जाएगी, बहुत आसान डीपीपी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्या सीखने वाले, डोमेन और रेंज सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, बहुत ही आसान, बस डायरेक्ट याद रखना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं वो सीखेंगे, और समय मिला तो आगे की आइडेंटिटीज की बात करेंगे। बस अब ये बता दो कितना प्रतिशत तुम्हें आज की क्लास समझ में आ रही है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, कितना तुम्हें समझ में आया। मैंने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बताऊं, हर चीज का रीजन भी तुम्हें देकर जाऊं। एक बार थम्स अप कर देना अगर सारी बातें समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत परेशानी प्लीज हमेशा कमेंट बॉक्स के नीचे लिख कर जाया करो, क्लास खत्म होने के बाद मैं डील कर लूंगा। ठीक है, किसी को ये लग रहा है गुरुजी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये करवा दो, वो करवा दो, सब करवा दूंगा, सब मुझे पता है, लोड मत लेना, बस भरोसा रखना। जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद देखा करो कि अच्छा अब तो कुछ नहीं छूटा। मैं 100% गारंटी दूंगा कुछ नहीं छूटेगा कभी भी। ठीक है, अच्छा तुम्हारे लिए गाना गाना है, गा देता हूं, रुको। तुम इतना मेरे लिए ख्याल रखते हो, मेरे लिए रुक जाते हो, तो गाना गाना जरूरी है। सुनाता हूं, आज तुम्हें अच्छा गाना सुनाता हूं। ठीक है, कोशिश करता हूं आवाज मेरी जैसी भी आए, प्लीज काम चला लेना। ये ना मेरी मुंडी ना से ज्यादा मुड़ नहीं पा रही, कल सोने में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। बहुत अच्छा परसेंटेज है यार, जिनको भी ये जो 7% लोग हैं, 6% बबुआज हैं, प्लीज आप घर पे एक बार खुद के साथ क्वेश्चंस लेके बैठो, आपको बनने लगेंगी चीजें। पर प्लीज लेक्चर नंबर 1 से देखना चीजें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी डिटेल में। चलो सुनाता हूं, ठीक है, सुनना। ना दस्तके ये तेरे दिल की, हाँ वही धड़कने हैं, यूं जोर से जो तुझको अब सुन रही है, सुन ले जरा ये तुझसे क्या कह रही है। आए नहीं जिनके थे वादे, वक्त उलझा हुआ है, तेरे यहां पे क्या वो कल थे यहां, या हफ्तों पहले की ये है दास्तां। आए ना तेरी याद उनको, आए ना तेरी याद उनको,
किताबों के घर, दुनिया है तेरी इन धूल भरे पन्नों में, तू क्या ढूंढती और क्या हो गया जो तुझे इस दफा ना मिली प्यारी सी परियों की वो कहानी, और तुम यूं परेशान हो क्यों, है जादूगरी आज भी तेरे दिल में है बाकी, और इन कागजों में कहीं एक गुल है जो ऐसे तेरा इंतजार कर रहा हूं, ये गुल है तेरी वो हंसी कहां खो गई ये बता। चलो इसी के साथ आई होप थोड़ा सा इधर उधर अगर हो गया तो माफ कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।